हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे एक टॉपिक पर जो कि है त्यौहार। इस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे एकदम ट्रिक के साथ हर महीने की। तो आज केवल एक महीने की बात करेंगे जो कि है श्रावण मास। श्रावण मास इसके महीने की शुरुआत हम क्यों कर रहे हैं? इससे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस महीने में जो किसान लोग हैं वो एकदम बिजी हो जाते हैं, क्योंकि श्रावण मास में खूब वर्षा होती है। और एक कारण यह भी है इसको पहले पढ़ने का, त्योहारों की शुरुआत छोटी तीज से मानी जाती है। तो इस महीने की ट्रिक है त्योहारों की, जो कि आप देखिएगा। और इस ट्रिक की सबसे खास बात है कि इस ट्रिक से ही हमें पता चल जाएगा कि यह कौन से महीने की है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो इस महीने में कि सबसे पहले बारिश होती है, और बारिश से जो जीव जंतु हैं वो जो ज़मीन के अंदर है वो बाहर आ जाते हैं ज़मीन की उम्मस से। तो हम जीव जंतु में क्या होता है, आपने देखा होगा कि गोगा जी या बबूता सीध की जो मेडी वहाँ पर श्रावण इन महीनों श्रावण भादो 2 महीना में पान थोड़ा ज़्यादा लगे तो मतलब सांप निकलते हैं बाहर, सांप निकलते हैं और किसी को खा जाते हैं ऐसे। तो सांप और नेवले, तो नाग नेवले एक साथ रहते हैं खटे रहे हरियाली में, क्योंकि जब बारिश हो जाए हरियाली हो जाए तो ये रहे हैं हरियाली में छोटे छोटे से। हमें हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए भी। रक्षा सबसे पहले आता है कि अब नाग से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो वो है नाग पंचमी। और पंचमी से पता चलता है कि यह श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को मनाया जाता है। हाँ, और हाँ दोस्तों, इसमें आपको पता चलेगा कि जो अ, किसी भी हिंदी महीने की शुरुआत है वो कृष्ण पक्ष से होती है, आपको यह पता होना चाहिए। कृष्ण पक्ष, ठीक है। और समापन होता है वो शुक्ल पक्ष से होता है। तो सबसे पहला त्यौहार आता है अपना नाग पंचमी। और उसके बाद आता है नाग पंचमी के बाद नेवले से होगा अपना, नय से होगा अपने जो ये नय है ना, केवल इस नय को ही लेना है। और इससे अपने को अंदाज़ा लगेगा कि निड्री नवमी आएगी भी। नवमी से पता चल रहा है कि ये ओ नवमी को होगा, यानी श्रावण कृष्ण नवमी को होगा। और इसके बाद आता है अपना कौन सा त्यौहार आता है भाई, इससे एक से अपन को लेना है कि कामिक एकादशी। अपन को सिर्फ इस त्योहारों के नाम याद हो जाए ना तो अलग से कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगा। और साथ में जो एकादशी, इससे पता चलता है कि ये 11 को होगा एकादशी, यानी कि 11 को जो बोलते हैं उसको होगा। और इसके बाद हरियाली, ये बिल्कुल बीच में साइलेंट रहेगा, इनसे अपने को कुछ नहीं लेना देना, सिर्फ याद करने के लिए है। और हरियाली से होगा अपना हरियाली अमावस्या, ठीक है। और हरियाली अमावस्या के बाद अपना अमावस्या का मतलब, अमावस्या से हमें पता चलता है कि इसका कृष्ण पक्ष यानी एक पखवाड़ा समाप्त हो गया है और आगे आता है शुक्ल पक्ष, अन्य पखवाड़ा शुरू हो जाता है। तो छोटे छोटे से अपन बात लगाते हैं कि छोटी तीज। इस छोटे से अपने ये हो गया कि छोटी तीज आएगी। और आगे आता है छोटे छोटे से हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। तो रक्षा से रक्षाबंधन आ गया भाई, रक्षा से रक्षाबंधन हो जाएगा। रक्षाबंधन ये थे रुख सुनो को का मैं कह आपने लोग यहाँ भी कहता पहले कहे रख पुण्य, ठीक है। वो तो अपना स्थानीय नाम है, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। इसकी शूटिंग मैंने उसके बाद किया, पर कोई बात नहीं। तो मैं बताना चाहता था कि त्यौहार पढ़ने से पहले हमें जो भारत के जो हिंदी महीने हैं उनको याद करना अति आवश्यक है। उनके बिना हमें त्यौहार इतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। तो महीने तो हिंदी महीने में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो हिंदी महीने की जो शुरुआत है वो चैत्र से मानी जाती है। चैत्र की शुक्ल प्रतिपदा या एकम से मानी जाती है हिंदी महीने की शुरुआत। और उसके बाद आप ये सीक्वेंस वाइज आपको याद करना है, आपको ये याद करना ही करना होगा। जैसे अपने अंग्रेजी महीने याद करते हैं जनवरी फरवरी मार्च, वैसे ही प्रथम हिंदी मास जो प्रथम होता है वह चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। आप स्थानीय भाषा में कहाँ के चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादो आसोज काती मिंग सर पो माँ फागण। तो सारों पहले आप हम सावन को देखे हैं, सावन के त्यौहार देखे हैं। तो त्यौहार वो सावन के आपको कैसे लगे,
लाइक करके बताना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो में हमने श्रावण मास के पढ़े हैं, अगले वीडियो में भाद्रपद, ऐसे करते करते अपन सभी महीनों के त्यौहार पढ़ लेंगे और आपको एक अच्छा टॉपिक जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो आपको यह बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अपने राजस्थानी में एक कहावत होती है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो यह है कि तीज जो राजस्थान में जो शुरुआत है ना त्योहारों की, वो तीज से मानी जाती है। और तीज आती है अपने सावन के महीने से, सावन के महीने में, और तीज आती है अपने सावन के महीने में। तो श्रावण का महीने तो तीज आती है अपने श्रावण के महीने में, और श्रावण महीने से त्यौहार आपने इसीलिए चालू किया था। तो श्रावण के महीने की जो तीज है उससे त्योहारों का शुभारंभ होता है और गणगौर तक यह समाप्त हो जाता है। और इन दो ये जो दो त्यौहार देख रहे हैं आप, ये कितना ही चाहिए वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, कितना क्यों जो चाहिए, ये तो हर बंदे ने मतलब आना ही चाहिए। कि छोटी तीज सावन की शुक्ल तृतीया, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया, ये दो चीज़ तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो मैं तेने बता दिया। और छोटी तीज है वह जयपुर JAI जयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना, और मिलते हैं और कल मिलेंगे अगले महीने के त्योहारों को लेकर, जो कि है भाद्रपद एक बहुत ही बड़ा महीना होता है और इसके त्योहारों को याद करना भी एक अपने आप में कला है। तो सारे महीने अपन ट्रिक के साथ कंप्लीट करेंगे, और मैं इन टॉपिकों को कंप्लीट होने के बाद टेस्ट भी लूँगा। ओके बाय।